प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहीन शाह अफरीदी ने कहा जी कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस से मुताल्लिक उन्होंने बात की और कहा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग जोड़ी बेहतरीन है और रहेगी। उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि बाबर की फॉर्म खराब चल रही है, बाबर ने इतने रन किए हैं कि मैं गिनती भी नहीं कर सकता। लिहाजा उन्होंने बाबर आजम की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इत्मीनान बख्श करार दिया है। शाहीन शाह अफरीदी जो कि कप्तान है इस T20 मैच इस टीम के, ऐसी में बात कर लेते हैं हमारे एनालिस्ट जी। हमारे साथ इरशाद महमूद साहब मौजूद हैं, हमारे साथ सैयद मोहम्मद अवैस मौजूद हैं। आप दोनों साहिबान को खुश आमदीद, इस उम्मीद के साथ कि आप भी खैरियत से हैं और एक्साइटेड है हमारी तरह, क्योंकि जब 3-0 से आप ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हारे होते हैं और फिर T20 में आपकी टीम कंपैरेटिवली बेहतर होती है और T20 5 मैचों की सीरीज आ जाती है तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट तो बढ़ी जाती है, क्यों इरशाद साहब? जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये स्लैम बैंग टाइप ऑफ क्रिकेट है और ये जाहिर है स्पेक्टेटर्स को ज्यादा पसंद आती है, इसमें ज्यादा एक्शन है। 3 घंटे में मैच खत्म हो जाता है तो रिजल्ट फौरी आ जाता है, तो ऑफ कोर्स ये डेफिनेटली एक ज्यादा एक्साइटिंग क्रिकेट है। लेकिन ये भी दुरुस्त है कि जो मुस्तनद फॉर्म है वो टेस्ट क्रिकेट ही है, जिसपे प्लेयर्स को जज किया जाता है, जिसपे प्लेयर्स को रेट किया जाता है। लेकिन हमारी टीम ने वैसे ये भी करने की कोशिश की थी कि 3 घंटे में टेस्ट मैच खत्म करें 89 पे जब हम आउट हुए थे, तो ये भी हमने कोशिश की थी, कर नहीं पाए रिकॉर्ड। जी हाँ, जी हाँ। मैं ये समझता हूँ कि आज के मैच में वाकई एक तो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग फैक्टर जो है वो मेरा ख्याल है शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी है। डेफिनेटली कैप्टन उनका फर्स्ट इंटरनेशनल मैच है और उनको कई तरह से लोगों को देखने का मौका मिलेगा कि उनकी जो सलाहियतें हैं और जो उनका PSL में रिकॉर्ड रहा है वो उससे कोई वजह नहीं है कि वो कोई यानी कोई कभी दिखाएं उसमें, बिकॉज द थिंग इज के जिन नामसाइल हालात में वो लाहौर कलंदर्स की कैप्टनसी उन्होंने ली थी और जिस तरह से वो उसको प्रोमिनेंट पोजीशन में लाए और फिर दूसरे साल भी कंसेक्यूटिवली वो टाइटल जीते, उसमें उन्होंने काफी हद तक अपने क्रेडेंशियल्स एस्टैब्लिश किए एज ए लीडर। तो मुझे लगता है कि ही इज द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। मैं काफी इसमें होपफुल हूँ। हो गया, आप होपफुल हैं, ठीक हो गया। अवैस आप बताइएगा, ये जो होपफुल रिशाद साहब तो हैं वो कह रहे हैं जी लाहौर कलंदर्स की जिन मसाइद हालात के अंदर शाहीन शाह अफरीदी ने कैप्टनसी की थी, अब T20 के अंदर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि किस तरह की कैप्टनसी हमें उनकी जानिब से देखने को मिलती है। और एज इमरान सेड के टेस्ट मैच के बाद अब ये T20 की जो सीरीज है ताज़ा हवा का झोंका ही हमें लग रहा है, क्योंकि अल्लाह करे हमारी टीम कुछ अच्छा परफॉर्म करे। डू यू थिंक द सेम? देखिए होगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम आपको पता है कि T20 ज्यादा हमें सूट भी करता है और अगर आप जो टीम आपने अनाउंस की है तो उसको नजर भी आ रहा है देखते हुए कि आप इस दफा फ्लाई पॉइंट से क्रिकेट खेलेंगे, कि आपके दिमाग में है कि न्यूजीलैंड में अगर हमने जीतना है तो हमें फायर पावर चाहिए होगा। और क्योंकि बाउंड्रीज छोटी है ऑकलैंड की, तो बॉलर्स जब इस बॉलिंग करवाते हैं तो उसके दिमाग में ये चीज खटकती रहती है कि यार अगर एज भी हुआ तो छक्का होगा यहाँ, क्योंकि बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं, तो बॉलर्स के ऊपर बड़ा एक प्रेशर होता है यहाँ पर जब बॉलिंग करवा रहे होते हैं। लेकिन मुझे पता है ऑस्ट्रेलिया से हम सीरीज हारे में, टेस्ट सीरीज हारे, लेकिन दैट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट। ऑब्वियसली प्लेयर्स के दिमाग में वो चीज चल रही होती है। फिर आप न्यू फॉर्मेट में एंटर हो रहे हैं, न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है, 17 T20 मैचेस आपने खेलने हैं वर्ल्ड कप में एंटर होने से पहले, बहुत ज्यादा है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छी तैयारी जो थी यहाँ पर रखी है अपनी टीम की। लेकिन अगर न्यूजीलैंड की बात करो तो न्यूजीलैंड पे एडेड प्रेशर इसलिए होगा, अभी वो बांग्लादेश से बहुत बुरी तरीके से सीरीज हार के वापस आ रहे हैं, तो उन पे भी कहीं ना कहीं एडेड प्रेशर जरूर है। पाकिस्तान टीम की बात करें तो आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट थोड़ा बहुत चेंज किया गया। मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ साइम अयूब को देखने के लिए कि वो किस तरीके से इन कंडीशंस में परफॉर्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने बाउंस विद स्विंग को आपने और विद लॉस योर ऑडियो। वैसे आप किसके लिए एक्साइटेड हैं? आ रही है बांग्लादेश के लिए, साइम अयूब की बात, साइम अयूब उनके लिए पहले उन्होंने बात की है ना। जी 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 जी। इमरान की बात करें तो देखें ना, यहाँ पर आपने 3 चीजों से अपने फैक्टर को खेलना है। आपने पेस के साथ डील करना है, बाउंस के साथ और खास करके स्विंग को आपने डील करना है, तो एक एक्साइटमेंट जरूर है। फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर आप बात करें, बाबर आजम के पास एक टीम पोजीशन होगी, क्योंकि बाबर आजम वो प्लेयर है जिनकी अगर आप T20 के अंदर उनकी मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें T20 की, तो वो ज्यादा कोशिश करते हैं कि मुझे पहली 2 बॉल्स के अंदर जब फील्ड आपकी क्लोज होती है तो बाउंड्रीज मिल जाए तो ज्यादा रिलैक्स रहते हैं। लेकिन जिस पोजीशन पे इस दफा बाबर आजम खेलेंगे, अगर आपका एक प्लेटफॉर्म बन जाता है 60-70 रन पर ओवर रन की पार्टनरशिप आपको मिलती है, तो उस वक्त मोड ऑफ क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट होती है आपकी। आपको जाके फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स जोन सा बॉल से आपको एग्रेसिव रहना पड़ता है, तो वो रोल किस तरीके से बाबर आजम आप प्ले करते हैं वो बड़ा एक चैलेंजिंग पोजीशन होगी। लेकिन एक्साइटेड है सारे। लाहौर कलंदर की आपने बात की तो मुझे याद है फवाद राना को बड़ा मिस करता हूँ सीरियसली। वो जो बेचारों की शक्ल होती थी जब अनफॉर्चुनेटली लाहौर कलंदर बड़ा हारती हुई आई। आपको पता बैक टू बैक एक चीज लाहौर कलंदर के थिंक टैंक ने गलतियां करते रहे थे, वो ये थे कि ज्यादा बड़े नामों पे जाते थे,
कॉम्बिनेशन पे नहीं जाते थे कि इन पिचेस पे कौन से लड़के परफॉर्म करेंगे, लेकिन सीढ़ी को शाहीन शाह अफरीदी ने पकड़ के राणा साहब जिस दिन से कलंदर से गए, कलंदर जीतना भी तो शुरू हो गया ना, या आप राणा साहब रख लें या जीत रख लें। गलत बात की ये तो वो खुद कहते हैं, आतिफ भाई खुद कहते हैं कि राणा साहब को हमने लंबी रुख से गलत बात किया है इन्होंने इमरान ने, बहुत गलत बात किया। फेस वैल्यू की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तानी शाहरुख खान जितनी मकबूलियत मिल गई थी उनको। आपने भी घर जाना होगा, मैंने भी जाना है, हरमला किसी को फोन करके आपको सर फड़वा देंगे। नहीं देखिए, हम लाहौर कलंदर्स के साथ हम सबसे जिसे कहते हैं ना सिंसियर रहे हैं, जो कि हमने कुछ 6 सीजन भुगते हैं उनको मुसलसल बहुत बुरा हारते देखकर, और हमने दुआएं की है कि यार ये ऊपर आ जाए। तो आप कंसिस्टेंट फैन है हम उनके। हाँ, हम तो बिल्कुल, हम तो उनकी हार के भी फैन थे, जीत तो फिर जीत होती है। रिशाद साहब, ये जो तबसरा करे, मैं जरा बॉलिंग साइड पे आपको लाना चाहता हूँ। पाकिस्तान शुरू में वैसे इतने सीरियसली बोल रहे थे, मैंने कहा शायद इनको कोई उसामा मीर से प्रॉब्लम है या कोई अब्बास आफरीदी से प्रॉब्लम है। आप जरा बॉलिंग स्क्वाड पे थोड़ा सा तजिया दें हमें, पाकिस्तान की बॉलिंग को आप कैसे देख रहे हैं? हम बड़े शेकी रहे हैं पिछले दिनों में, बट सिंस हारिस इज मेकिंग अ कमबैक, आपको क्या लगता है उनकी फॉर्म वापस आएगी? बड़े एक्सपेंसिव रहे थे वर्ल्ड कप के अंदर हारिस रऊफ, आई रिमेंबर। जी, यू आर राइट अबाउट दैट। हारिस रऊफ जो हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आ गए थे डेफिनेटली, बहुत ज्यादा रन उन्होंने कंसीड किए, और ये चीज उनके करियर में ही काफी प्रोमिनेंट रही है, और उनको ये चेक करने की जरूरत है। आई होप के कोचेस ने उस पर काम किया हो, लेकिन ये कि बहरहाल शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ इन टेंडम बॉलिंग करते रहे हैं एज ओपनिंग बॉलिंग प्लेयर, तो वो लोग वापस दोनों इस मैच में बॉलिंग को ओपन करेंगे। और उनके साथ अब्बास आफरीदी हैं, जो बहरहाल मीडियम पेस बॉलर हैं, लेकिन उन्होंने बॉलिंग पीएसएल में अच्छी की, ऑल्दो इन द लास्ट सीजन वो एक्सपेंसिव थे पीएसएल में, ही वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर इन द लास्ट सीजन ऑफ पीएसएल, लेकिन बहरहाल उम्मीदें हैं उनसे, वो उन्होंने विकेट्स काफी दिए थे। ठीक है, तो जिस स्ट्रैटेजी से T20 हम पहले खेलते रहे हैं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी हमारे नए कप्तान है, बाबर आजम बहुत अरसे तक रहे, और बाबर के क्रेडिट पे उनकी बकेट में बहुत सारी जीत हैं, बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज भी हैं उनके सारे चैप्टर के अंदर। अब तो कोई तब्दीली आप देख रहे हैं? आई मीन गेम प्लान के अंदर शाहीन शाह अफरीदी जो समहाउ हमने PSL में भी देखा उनकी कैप्टेंसी में, कोई ऐसा चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो क्या चीज है जिसकी जरूरत थी, जिसकी बेस पे शाहीन को लाया गया, वो क्या चेंज हम एक्सपेक्ट करें बीइंग व्यूअर? जी डेफिनेटली ये बात तो नजर आ रही है प्लेइंग 11 देख के ही कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो एक चेंज के लिए जा रहे हैं, और एक मुख्तलिफ उन्होंने बैटिंग ऑर्डर ऑलरेडी उन्होंने बाबर आजम को कन्विंस किया है कि वो नीचे खेलें, साइम अयूब ओपन करेंगे, और उसके अलावा मोहम्मद रिजवान जो है वो एज प्योरली एज बैट्समैन खेल रहे हैं, और आजम खान विकेट कीपिंग करेंगे। तो एक एग्रेसिव अप्रोच नजर आ रहा है शाहीन शाह अफरीदी का, और ये भी मुझे इस वक्त इतना अंदाजा नहीं था, लेकिन उसामा मीर का भी आज डेब्यू है जो T20 में पहला मैच खेलेंगे वो भी, तो उस हिसाब से उन्होंने कॉम्बिनेशन भी अच्छा रखा है। आमिर जमाल भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो एक ओवरऑल एक पॉजिटिव एटीट्यूड नजर आ रहा है शाहीन शाह अफरीदी को, जो मेरा ख्याल है बड़ा जरूरी है, खासतौर पर इस सीरीज के लिए और शाहीन शाह अफरीदी की पहली सीरीज के लिए। ठीक है। अच्छा अवैस, अभी हम बैटिंग ऑर्डर की आपने बात की, और आपने कहा कि आपको अच्छा लग रहा है कि बैटिंग ऑर्डर में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, बट आपको लगता है कि जिस तरह से कल शाहीन शाह अफरीदी ने भी प्रेस टॉक में कहा कि बाबर आजम को की परफॉर्मेंस या उनका कोई बैड पैच नहीं चल रहा, ही इज परफॉर्मिंग रियली वेल, और इतने रन्स किए कि मैं गिन भी नहीं सकता। कहां कर रहे हैं आजकल, नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह रही। तो वैसे इस पे आप कमेंट दीजिएगा प्लीज। देखिए, ये तो आपको पता है, शान मसूद ने भी बात की थी, चाहे वो टेस्ट मैच जब हम ऑस्ट्रेलिया से बेशक हारते हुए, लेकिन उन्होंने जब बाबर आजम पे उन्होंने कहा नहीं, वो ही इज वन ऑफ द मेन प्लेयर्स, अपना हमें पता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान टीम के लिए। शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, वो भी बहुत ज्यादा बाबर आजम पे ट्रस्ट करते हैं। मैंने उस दिन भी आपसे बात की थी जब कमेंटेटर्स 2 सेकंड के लिए भी कैमरा अगर बाबर आजम की तरफ जाता है, तो कमेंटेटर्स भी बात करते हैं कि व्हाट हिज विकेट मींस टू द अदर टीम, कि कितना इंपॉर्टेंट विकेट है ये। लेकिन बाबर आजम को थोड़ा सा मैं कहता हूं कि अब उस क्वेश्चन से बाहर निकलना पड़ेगा। आप कप्तान है नहीं, आपको रिलैक्सेशन मोड भी मिल चुका है। वो बाबर आजम अल्लाह करे 2024 में आपको नजर आए, जो कि बाबर आजम जाने जाते थे। पिछले इनिंग्स में मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में जो आखिरी हम मैच हारे, उसमें जब स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स आप देखें तो उनकी जो कवर ड्राइव्स लगी, तो बाबर आजम की झलकी आपको नजर आई, जो पुराने बाबर आजम थे, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे 30-40s को, जो कि बड़े स्कोर्स आप चाहते हैं बाबर आजम से। यहाँ पर एक पोजीशन T20 मॉड उनको सूट भी करता है, पाकिस्तान पूरी टीम को सूट करता है, लेकिन वो ओपन करते हुए आए हैं। आपको
अटैकिंग मोड जो सा क्लियर बाउंड्री करनी पड़ती है। आप अपना गैप्स के अंदर इतनी आसानी से फील्डर्स को जो सा चकमा दे के आप चौका नहीं ले सकते, तो आपको ये चीजें मोड अपना चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात जो सी आपके वो मिडिल ऑर्डर के अंदर है कि बाबर हैं, फखर जमान है। फखर जमान स्पिनर्स के खिलाफ आपको पता है पुरानी बॉल के खिलाफ वो ज्यादा जारहाना खेलते हैं। इफ्तिखार मौजूद है, लेकिन मेरी नजर शायद आप लोगों की भी इस वक्त तो आजम खान पे होगी कि आजम खान पे बहुत ज्यादा बात हो रही है। हारिस को आपने ड्रॉप किया, 150 प्लस का स्ट्राइक रेट का बैट्समैन था, ठीक है आपने अच्छी बात आजम खान को यहाँ चांस दिया, आप विकेट कीपर बैट्समैन खिला रहे हैं। लेकिन आजम खान पे अगर बात करूं तो आजम खान ने ज्यादा परफॉर्म किया जहां पर विकेट जो है वो लो रहती है, बॉल इतनी ज्यादा आप अपना अपराइज आती नहीं है। तो एक चैलेंजिंग पोजीशन होगी आजम खान के लिए भी, वो किस तरीके से इस पोजीशन पे खेलते हैं। अल्लाह करे कि वो अपना, मुझे खास करके चुप करवाएं, अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके। लेकिन इन पूरी बॉलिंग लाइनअप पे जो आप बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे आमिर जमाल की और अब्बास अफरीदी की है। आमिर जमाल एक आपको वो प्लेयर मिल चुका है, अल्लाह का शुक्र है कि राणा साहब से जान छुड़वाई इन्होंने। फहीम राणा का तुम बाहर बैठो, अल्लाह का वास्ता किसी लड़के को आने दो। आपके पास एक लड़का वो अब नजर आ रहा है जो कि जारहाना खेल सकता है, बॉलिंग भी करवा सकता है, बैटिंग में भी उसने अपने आप को मनवाया है। अगर अब्बास अफरीदी की बात करूं, पाकिस्तान सुपर लीग के जो पिछला एडिशन था, मुझे इस बंदे की एक चीज अच्छी लगी थी, पिंडी की विकेट जो कि बेल्टर विकेट थी, वहां आपने देखा 200 स्कोर प्लस हुआ है, 200 भी हुआ, स्कोर चेज भी हुआ यहाँ के। उस विकेट के ऊपर मैं वहां मौजूद था, उस विकेट पे इमरान भी उस लड़के ने अपने आप को बड़ा इंटैक्ट रखा है, इकोनॉमी रेट उसने मेंटेन करके रखा, रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स लेता रहा। इस लड़के ने सर्वाइव, लिटरली कहता हूं, इस लड़के ने बहुत ज्यादा सर्वाइव किया। किस सेंस में कि आपने पीएसएल का टॉप बॉलर, टॉप विकेट टेकर, पाकिस्तान शाहीन्स के टूर। बस वो इससे पहले कि मैं अगला सवाल करूं ना, आप इससे पहले जो बाबर की बात कर रहे थे, पता नहीं क्यों मेरे जहन में वो शेर आ रहा था कि तेरे आशियां में क्या है, मेरा आशियां जला दे, इस चमन में खुश नहीं हूं, मेरे और हैं इरादे, कुछ इस तरह का एक शेर है ना। तो वो मुझे जब भी उनके ऊपर कैमरा पड़ता है ना, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, तो वो मेरे और हैं इरादे पता नहीं क्यों मेरे जहन में आता है। अब हम अल्लाह करे मैं जिस तरह सोच रहा हूँ वैसे ना हो। इरशाद साहब, एक तो बड़ा अच्छा एक एनालिसिस रखा है अवैस ने हमारे सामने पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर को लेकर और बॉलिंग को भी लेकर। ये जो छठे नंबर की बैटिंग है, खासतौर पे हम जब आजम की बात करें, आजम यूजुअली जब लीग्स खेलते हैं तो ऊपर आके खेलते हैं, और यहाँ पे न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर वो नीचे आके खेल रहे हैं तो ये उनकी इनिंग्स के लिए, उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस के लिए कैसा है, और इस स्ट्रैटेजी के ऊपर भी अगर आप कमेंट कर दें कैसी है ये नीचे लाने की उनको। ये है बात कि डेफिनेटली आजम खान के लिए एक टेस्ट भी होगा, न सिर्फ बैटिंग में बल्कि उनकी कीपिंग पे भी बीच में क्वेश्चन मार्क्स कुछ रहे हैं। तो आई होप कि उसको भी वो ही शुड मेक अमेंड्स अबाउट दैट। और आजम खान की ये बात है कि अलबत्ता अगर वो 2 या 3 ओवर भी विकेट पे रह जाएंगे तो वो गेम का कॉम्प्लेक्शन चेंज कर देंगे। वो इस तरह के बैट्समैन हैं और बहुत अटैकिंग गेम खेलते हैं। और इवन फखर जमान के लिए भी एक नीचे खेलना एक पहली दफा है, वो टॉप पोजीशन पे खेलते रहे हैं। तो वैसे बड़ा एक्सप्लोसिव मिडिल ऑर्डर है, जैसे वैसे भी कहा कि इफ्तिखार हैं, फखर जमान है, लेकिन डेफिनेटली आजम खान को मैं भी बहुत इंतजार कर रहा हूँ उनकी बैटिंग का और उनकी कीपिंग का। एंड आई होप ही कम्स गुड, बिकॉज बहुत जरूरत है हमें एक ऐसे डैशिंग आदमी की T20 क्रिकेट में खास तौर पे, और फिर बात क्रिकेट में भी। और कुछ होना हो, हमें कम से कम बड़ी एंटरटेनिंग क्रिकेट मिलने वाली है इन 5-6 लोगों की मौजूदगी में। इरशाद साहब, जी हाँ, you're right about that। और वैसे एक बहुत अच्छा पॉइंट किया कि न्यूजीलैंड की टीम क्योंकि बांग्लादेश से हार के आई है, तो वो भी एक अंडर प्रेशर होगी टीम डेफिनेटली। और कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ग्राउंड रिकॉर्ड में भी न्यूजीलैंड ने 8 जीते हैं, पाकिस्तान ने 7 जीते हैं, तो बहुत क्लोज है। तो आई एम होपिंग फॉर अ ग्रेट गेम रियली। ओके चलें, आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अवैस एंड रिशाद महमूद साहब, क्रिकेट के ऊपर हम तजिया कर रहे थे। एज आई एम टोल्ड एट स्टार्ट 11:10 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पर ये मैच होगा, हम इसको देख सकते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ 2020 मैच।